हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिकोणमिति। तीन कोणों वाले किसी भी त्रिभुज का, यहाँ पे हम तीन कोणों वाले किसी भी फिगर का हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग लेते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी भुजाओं की नेमिंग पॉसिबल है। ठीक है, जिसकी भुजाओं के बारे में आप बता सकते हो कि इसकी भुजा का नाम क्या है। ठीक है, इसकी तीन भुजाएं होती हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक होता है हाइपोटेनियस, जो कि आपको पहले वाले त्रिभुज ABC में और दूसरे वाले त्रिभुज ABC में दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इसकी भुजाएं होती हैं, हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो AC की फॉर्म में बनी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास बाकी दो साइड्स होती है वो एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। परपेंडिकुलर किसे कहेंगे? परपेंडिकुलर जो होता है वो थीटा के यानी कि एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है। जो थीटा है वो यहाँ पे एंगल ACB है। ठीक है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिस पर थीटा बना होता है उसे बोलते हैं बेस। ठीक है, दूसरे वाले आपको ट्रायंगल में दिखाई दे रहा होगा कि थीटा जो है मैंने कंसीडर किया है BAC पर, इसलिए थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो है परपेंडिकुलर और जो थीटा जिस पर बना है वो है आपका बेस। ठीक है, आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करने वाले हैं। हमें इसकी भुजाओं के बारे में पता चल चुका है। अब आता है हमारे पास इस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल, जो उसका एंगल होता है और जो उसकी भुजाएं होती है, जो उसकी साइड्स होती है, उनके बीच में जो रिलेशन बताता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, जिसमें से 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं और 3 उनके इन्वर्स हैं। ठीक है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप लोग इसे लिख भी सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है, उसके जस्ट सामने लिखा है मैंने कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यानी कि कर्ण बट्टे परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है वो 1 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उन दोनों को कहते हैं जिसमें आपको वैल्यू क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेरे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण हमारे पास इसका दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो उल्टा होगा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू बन जाती है 1। टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो टेन थीटा का वैल्यू आगे जा करके हम एक और पढ़ेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बट्टे आधार। टेन थीटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किया तो हमें वैल्यू क्या मिला, यहाँ पे 1 के इक्वल आया। ठीक है, तो हमारे पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास हमेशा होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे बेस्ड हम अपने क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सिर्फ ये बेसिक के बेस पर क्वेश्चन है। गिवन 10a इक्वल्स टू 3/4 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके आंसर में क्योंकि देखिए 10th क्लास का है तो आपको यहाँ पे जो स्टेप्स के है वो भी मार्किंग होनी है, स्टेप की मार्किंग भी होनी है, तो आपको लैंग्वेज प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ABC हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। वी हैव गिवन दैट 10a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दिया है 3/4 3/4। अब देखो ये अपॉन 4 है तो इसमें एक रेशियो बन रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 3/4 हमारे पास है। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर को मान लिया 3x, बेस को मान लिया 4x। परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो एंगल A दिया है, इसलिए परपेंडिकुलर का काम करेगा BC और बेस का काम करेगा AB। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हाइपोटेनियस बराबर मिला हमें अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पर, क्योंकि एच स्क्वायर है तो वो तो कट जाएगा, ठीक है। वैल्यू रख दिया परपेंडिकुलर का 3x और बेस का लिख दिया 4x। 3x का स्क्वायर बना 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर बना 16x स्क्वायर, 25x स्क्वायर का अंडर रूट एंड देन हाइपोटेनियस मिल गया 5x, क्योंकि 25 का अंडर रूट होता है 5 और x स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा x, ठीक है। अब देखो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल चुकी है 5x, हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनियस है। अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने क्या लिया, वी कैन राइट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन ए, साइन थीटा या साइन ए। साइन ए है तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3x अपॉन 5x, एक्स से एक्स कैंसिल दैट इज 3/5। दूसरा है कॉस ए यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4x अपॉन 5x, एक्स से एक्स कैंसिल दैट इज़ 4/5। साइन ए का उल्टा यानी कि इन्वर्स कॉसेक ए, जिसको हम लिख सकते हैं 5/3 दैट इज़ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए की वैल्यू हो जाएगी 5/4, कॉस ए का जस्ट अपोजिट, और वैसे भी हाइपोटेनियस अपॉन बेस बनेगा और बनेगा कॉट ए। कॉट ए तो tan ए का ही उल्टा होगा, तो 4/3 बन जाएगा इनकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा। अदर क्वेश्चंस जो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।